इसमें तो यहाँ के यहाँ का एक विधायक है, मंत्री है संजीव बालियान, इन्हीं की सह पे हो रही है। यही तो लेके थे उसे चौधरी राजेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री तो मिलाना। तो हम भी तो भाजपा में ही है भाई, ये भी तो विरोध तो हो गया। हमने जी वोट दे रखी उस पंचायत में, भाजपा का ही वो है पूरा। हम तो यहाँ की सिसोली की बात बतावे, सिसोली में 6000 वोट मिली थी ना, 600 भी नहीं मिलने की। तीनों कृषि कानूनों को लगभग 1 साल का समय पूरा होने जा रहा है और लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। उसी के चलते पंचायतों का सिलसिला लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को ऐतिहासिक पंचायत हुई, जिसके बाद से लगातार कुछ लोगों के अलग अलग टिप्पणियां उस पंचायत को लेकर आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जो है विपक्षी पार्टियों की पंचायत थी, इसमें विपक्षी पार्टियों ने भंडारे लगाए थे। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उस पंचायत में किसानों की बात नहीं हुई है। हमारे साथ पूरे मामले पर बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले 1 साल का समय पूरा होने जा रहा है, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, क्या कहना चाहोगे? नहीं तो बताओ, 1 साल तो काफी हो जा। सरकार की जो हठधर्मी है, जनता के साथ में ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहता। जनता को जनता मानना सरकार, और किसानों ने वोट दी बड़ी अच्छी तरह से, वो सोच समझ के वोट दी। कुछ आने वाले कल के बारे में वोट दी कि आने वाला कल अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो सरकार की क्या ऐसी मजबूरी हो रही जो इस तरह से इतने बड़े आंदोलन हो रहा है, इतना मुझे लगे शायद 10 महीने होते हो रहे। तो क्या कारण हो रहा है, हमें समझ में नहीं आती। किसके साथ हम बात करें, किस तरह से बात करें, क्या बात करें। मुद्दे तो कितने ही हो गए, मुद्दे तो इस सरकार ने कुछ भी नहीं सुलझाए। बिल्कुल एक बदले की भावना से काम कर रही है, इसी तरह से कर रही है जैसा भाई कोई कुछ हो ही ना। पूरे देश का किसान आज एक है। चलो ठीक है, मैं भी जो विपक्ष में बोल रहे, मैं भी अपने ही आदमी, हम उनकी भी कोई वो नहीं करते। मैं भी किसान परिवार से ही है, हो सके कि कोई किसी उससे वो नाराज किसी उससे, तो ऐसी कोई नहीं बात है। बात बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। साल भर का समय हो गया, बहुत समय हो गया, आंदोलन जू का तो चल रहा। चौधरी साहब, कल भी एक मीटिंग का आयोजन सिसोली में किया गया है, वो किस तरह की मीटिंग थी? नहीं, वो तो एक जो मासिक मीटिंग हो, वो 17 तारीख की जो टिकैत साहब के आगे से चलती आ रही, तो 5 तारीख के बाद में यह मीटिंग हुई। इसमें यही कहा गया भाई, धन्यवाद दिया गया उन लोगों को जिन्होंने तन मन धन से इस पंचायत को सफल बनाने में सहयोग करा। और जो हमारे अतिथि थे, बाहर तो अतिथि आ रहे थे, उनका जो सम्मान रखा, जो खाने पीने की, जो किसी को, जो किसी भी उसमें कोई किसी पार्टी का नहीं, कोई किसी बिरादरी का नहीं, सब लोगों ने बड़े खुश दिल थे और इसे सफल बनवाई। और प्रशासन का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा। कोई नूनी बात अगर प्रशासन की कोई हम वो करे, प्रशासन का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा और बहुत बड़ी सफल रही है। और किसान तो ये पंचायत ही तो कर सके, यही अपना वो दिखा सके भाई, चलो ठीक है, एकजुटता दिखा दे भाई, इतने आदमी साथ है उसकी। इतनी बड़ी पंचायत तो मुझे लगा मुजफ्फरनगर में कभी हुई नहीं होगी, कभी नहीं हुई। चौधरी साहब, कल की मीटिंग की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आपकी वायरल हो रही है, जिसमें कुछ इस तरह की बातें कही जा रही है कि भाजपा के झंडे तक लगने नहीं दिए जाएंगे, क्या पूरा मामला है? भाई एक तो बताओ जी, रोड़ा हो रहा भाजपा के साथ में, तो झंडे तो हमने नहीं तो कहा भाई, गाड़ी गुड़ी पर झंडे तो जब उधन चाहेंगे उधन हम उधन मने कर देंगे। अगर उस दिन हम चाहेंगे तो झंडे थोड़ा ही है कुछ बात, वे चोरी थे, वे तो झंडे की तक लग रही भी इनके, उन्हें शर्म आ रही झंडे लगा तू गाँव को निकल तू भाई जने। हम इसका इन लोगों को कोई बुरा नहीं मानते, ये तो केंद्र सरकार के साथ में चल रही है। ये तो पैसे दे कर टिकट मिल जाए ना, और पैसे दे कर मंत्रालय मिल जाए ना, इन्हें कहीं का फिक्र है ना। तो पहले फिर उन पैसों को वसूलने की बात है, बाकी किस तरह से पैसे लगाए उस तक कई गुना अपना कमा लो। इन्हें क्या है, तो बेचारे वैसे ही है, तो हम गुस्सा भी कर ले जब भी कोई वो नहीं है।
जो यहाँ के विधायक है या मंत्री है, इनके बस की कुछ नहीं बात। ये तो पैसा देकर टिकट मिल गया और पैसा देकर मंत्रालय मिल गया और अपना ठीक है उसकी कमाई में लग रहे। 5 सितंबर की जो ऐतिहासिक पंचायत हुई है, लाखों की संख्या में किसान पहुंचे थे, लेकिन 26 सितंबर को एक और पंचायत मुजफ्फरनगर में होने जा रही है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें जो है चौधरी राजेंद्र मलिक ने कहा था कि जो 5 सितंबर को पंचायत हुई है उसमें किसानों की बात नहीं की गई है, इसलिए दोबारा पंचायत करनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी बात कही है कि चौधरी नरेश टिकैत साहब पंचायत के दौरान हमारे पास आए थे, लेकिन उन्होंने हमें बुलाने के लिए कहा नहीं, वो नहीं चाहते थे हम उस पंचायत में आए। नहीं, क्यों नहीं, ऐसा मैं तो अपने ही तो परिवार के है, मैं भी मैं नहीं गई, पता नहीं मैं किस तरह की उनकी मानसिकता है। हमने तो उन्हें हमेशा सम्मान दिया, आगे भी सम्मान देते रहेंगे। पर उनकी हम तो कई मीटिंग में एक साथ रहे, कुडाने की मीटिंग में रहे, कुरावे की मीटिंग में रहे, 2-3 बार उनके घर भी गए हम। उन्हें इस तरह की कहा था, भाई किसान हमेशा खाप चौधरी के साथ में है और खाप चौधरी को इस तरह के वो नहीं चाहते। यह जनता किस पे विश्वास करेगी फिर? ठीक है, उनकी सोच होगी, कुछ ऐसी बात है, मैं कुछ करते होंगे, मैं कर दो भाई। उन्हें इतना तजर्बा नहीं है, उम्र में तो वे हमारे से बड़े हैं, पर इतना तजर्बा नहीं है जो एक खाप चौधरी को होना चाह। एक खाप चौधरी का दायित्व ये नहीं होता कि भाई पंचायत तो वह नहीं हो रही थी, ऐसा उसमें कोई मने कर रहा था। जो गठवाड़े खाप के चौधरी है, चौधरी श्याम सिंह जी, उन्होंने अध्यक्षता करी और हमने तो ना हमेशा सम्मान दिया। इन्होंने तो थोड़े से ही उसमें भी 3 महीने पहले इन्हें जो बड़े चौधरी साहब थे, चौधरी हरकिशन मलिक जी, उनका स्वर्गवास हो गया था 3 महीने पहले इन्हें पगड़ी पहनाई गई। इन्हें इतना तजर्बा नहीं है। पहले तो चौधरी की ट्रेनिंग लेनी चाह, किस तरह का बर्ताव। ये तो जीव तक पगड़ी बनने के साथ में इस तरह की वैसी पता नहीं किस तरह की बात ये करने लगे, क्या वो है बातचीत। एक हम उन्हें चाहते एक चौधरी पर उंगली उठे, ये नहीं बात है। साहब, एक ठाकुर पूरन सिंह है, उनका भी कहना है कि जो 5 सितंबर में जो पंचायत हुई थी वो विपक्षी पार्टियों की पंचायत थी। उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के भंडारे चल रहे थे और जो अब किसानों की बात उस पंचायत में नहीं हुई है और इसीलिए 26 सितंबर को दोबारा पंचायत करके हम लोग किसानों की बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? पूरन सिंह तो हमारे ही तो आदमी है, हमारे यहाँ के भारतीय किसान यूनियन में तो है। मैं तो उनका एक भी बातचीत हो जाए उनके साथ में, कोई ऐसी बात नहीं। चलो उनकी युवा सोच है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, हो सके कहीं कुछ भूल चूक 5 तारीख में इतने विशाल जनसमूह में होगी, पर बात तो ऐसा किसान मुद्दों पर ही तो बात है। सब ने कहीं वहाँ से तो कम से कम 150 प्रवक्ता बोले होंगे, तो सब ने किसानों के मुद्दे पे ही तो हो रही। और क्या है, कुछ यहाँ से चुनावी सभा थोड़ा ही थी। और रही उनकी बात भंडारों की, उसमें किसी का वो लेवल थोड़ा ही लग रहा था कि भाई सपा का है, भाजपा का है, ये उसका है। तो भाजपा वालों के भी वे थे, उन्होंने अपना झंडा ही तो लगा रखा था, उनका सहयोग है हमारे साथ पूरा। उनने पैसे भी दिए, उसमें भंडारा भी चला। तो हम भी तो भाजपा में ही है भाई। ये भी तो विरोध तो हो गया, हमने जी वोट दे रखी भाजपा के, इतना अगला इलेक्शन नहीं होने का, तो इतना तो हमारे एमपी भी रहेंगे, वे एमएलए भी रहेंगे, तो इसमें तो कुछ वो नहीं है बात कि भाई हम कोई ऐसी वो है कि भाई ये भी तो कोई इलेक्शनों की चुनावी सभा नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो किसानों के मुद्दों की बात है। एक देखो कितना जिद्दी रवैया हो रहा, वो तो चलो केंद्र की बात है। यहाँ प्रदेश सरकार, हरियाणा में गन्ने का रेट घोषित हो गया, पंजाब में गन्ने का रेट घोषित हो गया, बिजली की कितनी समस्या है, वहाँ से कितना बिजली की, पंजाब में बिजली फ्री है किसान को, हरियाणा में 250-300 रुपये महीना बिजली का बिल है ट्वेल्व का, और यहाँ से 2200-2300 रुपये, क्या और भी ज़्यादा ही होगा। नए कनेक्शनों पर मीटर लग रहे, लगन 18-20 हज़ार रुपये एक महीने का बिल है। क्या करेंगे किसान? किसान के सामने आंदोलन के सिवा कोई भी रास्ता नहीं है, और आंदोलन तो ये और जोरों शोरों पर होगा। हम यही चाह रहे बातचीत, हमें देश का भी फिक्र है, हमें किसानों का भी फिक्र है। सरकार कहाँ तक कहाँ ले आई किसानों को, क्या मुद्दा था, किस मुद्दे तक भटकाया कर किसानों को
इस तरह के उसमें पता नहीं किस किस शब्दों तक नवाजा जा रहा किसानों को। हम लोग इस तरह की बात ना करें, अच्छे शासक की तरह तो बात करें। ये नहीं है पर्दे के पीछे कुछ हो रहे, हाथी के दांत दिखाने का कुछ हो रहे, खाने का कुछ हो रहे। इन्होंने तो नहीं सोच लिया जना भाई तो भारतीय किसान यूनियन ये विपक्ष में खड़े हो गए सर। आखिर को सब बोलते आए हम तो। स्टेट में सपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, बसपा की रही हो, हमेशा बोल ले बातचीत सुलझ जा, बात खत्म हो जा अपना, ठीक है किसी मुद्दे पे आश्वासन मिल जा, किसी का समाधान हो जा, चलती रहे, अच्छा बातचीत हो जा, बैठ के बात करनी चाह। ये थोड़ा इन्होंने तो सारा खेल खोल लिया। इन्होंने तो बिल्कुल ऐसा दिखा कि भाई थारा तो बिल्कुल एक तानाशाही रवैया जो है इस सरकार का, ये कोई और बोलने भी ना थारे सामने। ये तो इन्होंने किसान यूनियन ने हिम्मत करके इस तरह की बात करी। और हमें कोई वो नहीं, हम किसी पार्टी का वो नहीं, किसी का को नहीं। जो ये पार्टी है तो ये कहाँ जाएगी, ये भी तो यही इन्हीं के साथ रहेगी। तो चौधरी साहब 26 सितंबर को जो पंचायत होने जा रही है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? अरे ठीक है, उन्हें भी अधिकार ही है अपना, वे भी किसानों की बात कहेंगे, अच्छी बात है। वैसे उस पंचायत में भाजपा का ही वो है पूरा। और हम तो कहें में ये समस्या ऐसा, बिजली की समस्या है, गन्ने का रेट है, गन्ने का रेट 362 रुपये का हरियाणा में है, उससे ये 450 रुपये का करो ना। बिजली जो कर पंजाब में फ्री बिजली फ्री करो तो देखिए कि वाह ही नहीं हो जाएगी। डीजल के रेट है, किसानों को डीजल पर सब्सिडी तो जो उत्तर प्रदेश का टैक्स है उसे माफ़ करो। उन्हें कहो किसानों को हम जय बिघेगा किसान है उसमें इतनी सब्सिडी देंगे भाई, 50 लीटर 60 लीटर तेल या 100 लीटर तेल हम 10 बीघे वाले किसान को सब्सिडी पर देंगे। तो ये तो अच्छी लगे बातचीत। ये किसान के साथ किसान आज बर्बाद होगा। किसान किसी के भी कोई चिड़ाई चल रही हो, कुछ वो चल रहा हो, इस तरह का एक नू होने वाला हो राजने आने वाला कल कैसा होगा, सब भयभीत। चौधरी साहब जो आगे क्या रणनीति रहेगी? 10 महीने का लगभग समय हो गया है, लगातार पंचायतें हो रही हैं और 5 महीने का समय जो है विधानसभा चुनाव में रह गया है। तो क्या इन पंचायतों का, इस आंदोलन का उत्तर प्रदेश के चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा। बस एक तो बताओ, जो सरकार के खिलाफ इस तरह की बात हो रही तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो अभी तक ही पड़ गया। ये हम तो यहाँ की सिसोली की बात बतावे, सिसोली में 6000 वोट मिली थी ना, 600 भी नहीं मिलेगी। 6000 वोट भाजपा के विधायक को, एमपी को मिली थी, 600 वोट नहीं मिलेगी। बिल्कुल कोई वो नहीं, ये अंदाजा लगा लो। बताओ 6000 और 600 में, और कोई किसी का डरा नहीं, कुछ धमका नहीं, कुछ नहीं, सब अपनी मर्जी था। और देखे तो ये सारे को वो है। तो इन्होंने तो अपना राजनीतिक अस्तित्व खो लिया है। तो चौधरी साहब क्या लगता है कि कितने आगे तक ये लड़ाई जाने वाली है? नहीं, लड़ाई तो एक तो बताओ, अगर बिना सफलता के किसान पीछे हटे तो किसान नहीं रहने का, किसान नहीं रहने का। सरकार तो आती जाती रहे, कोई बात नहीं। अब तो सिर्फ बात इतनी है, इनके ये मकड़ जाल में फंस गए, उत्तर प्रदेश भी इस जाल में फंस गई। अगर ये रेट नहीं बढ़ाओगे तो बरोबर के स्टेट है सब में रेट गन्ने का बढ़ेगा। ये कम बढ़ाओगे जीव इनकी मुश्किल, ज़्यादा बढ़ाओगे उनका रहेगा। भाई किसान आंदोलन चल रहा था, उसकी दबाव में इन्होंने वो करा। बिजली पे नहीं किसान दे पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा वो विस्फोट होने वाला। हम भी वो कर लो। ये जगह जगह किसी बिरादरीवाद पे उसमें कह रहे भाई ये तो सपा सरकार में इस तरह की बात हुई, गुंडा राज था, फुलाना राज। गुंडा राज तो इस कितना तो गुंडा राज कहीं भी नहीं, कहीं कुछ सुनवाई नहीं किसी की। सब एक तरह से पैसे की लूट हो रही। कोई भी आदमी हम लोग कोई भी आदमी नहीं बता दो किसी का बिना पैसे के किसी थाने में, तहसील में, कहीं कुछ भी काम होता हो, जो कुछ कहे नु कह रहे भाई ऊपर तक पैसा जा रहा है, ऊपर पैसे की मांग आ रही। तो कहाँ जाएंगे? इतना पैसा लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे?
गरीब जनता तो बर्बाद होगी बिल्कुल। एक कोई फर्द लेने के लिए या कहीं भी लेने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए सारे को पैसा बसा तो ना करो बिल्कुल। सब सामान बेच दिए, बिजली घर बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए, रेलवे लाइन बिक गई, सब सामान बिक गया। तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ देंगे? कहाँ ले जाएंगे? इतने पैसे कोई हैं? कहीं के लिए बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। ये अंबानी रडानी सारा देश इनके अधीन कर दिया। 130 करोड़ की जनसंख्या कहाँ जा गया? हमारा कोई वो नहीं, कोई इस तरह भाजपा तो कोई लड़ाई नहीं, इसकी नीति तो लड़ाई है भाई। भाजपा की नीति गलत नीति हो रही, ये नीति सुधारो। लोगों का जितना विश्वास लोगों का था, या विश्वास पर खरी नहीं उतर रही। चौधरी साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आज तीनों कृषि कानूनों को 1 साल जो है पूरा होने जा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? नहीं, मैसेज मेरे पे क्या मैसेज है भाई? किसान तो बिल्कुल अपने को ठगा सा महसूस कर रहा। आखिर को हमें नु बताओ, इस कानून से सरकार को क्या नुकसान है? किसान को तो नुकसान है। किसान तो बता रहे भाई हमें कई अरब रुपए का नुकसान अभी तक किसान का हो लिया, जान का, माल का। हमारे 660 के करीब किसान हमारे शहीद हो लिए इसमें, और घर बार छोड़कर वहां पड़े, लोगों की विरोध भी झेल ले। किस तरह की बात है? परेशान भी है आदमी, खैर आने जाने में परेशान है। पर एक तो बताओ, हमें काम धंधा तो हमारा भी होगा, हमारा भी परिवार है, हमारा भी खेत बाहर का काम है। हम वहां से पड़े, इस तरह से आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी इस तरह तक कहा जा रहा, तो ऐसा तो ना करना। एक किसान का सम्मानित पेशा है, उसके साथ में इस तरह का वो नहीं करना चाहता। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत साहब, जो बता रहे थे लड़ाई अभी और आगे चलने वाली है, और जो पंचायतों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इस पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। लगातार हम किसानों की आवाज़ उठाने के लिए बने रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।